साइफर केस में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसीह कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। इमरान खान की लीगल टीम में शामिल सलमान सफदर, अहमद मुसरार और इंतजार पंजोथा अटक जेल में मौजूद थे। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी के लिए अदालत के सामने लाया गया। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से 3 दरखास्तें भी दायर की गईं, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत, वजारत कानून का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन, गैर कानूनी करार देकर कालाअदम करार देने और ओपन कोर्ट में ट्रायल करने की दरखास्त दायर की गई। वकला ने मौकफ दिया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं, सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बादत गिरफ्तारी पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं। वाज़ेह रहे कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई जुडिशियल रिमांड पर हैं और एफआईए ने 16 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मांगा था। ताहम अदालत ने दरखास्त मंजूर नहीं की और जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था। एफआईए के मुताबिक जुडिशियल होने के बाद इसी केस में फिजिकल कस्टडी या रिमांड नहीं मांग सकते। अब चालान जमा होगा और ट्रायल चलेगा। अलबत्ता मुल्जिम जमानत की दरखास्त भी कर सकता है। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने समाअत अटक जेल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। याद रहे कि रवा माह इंटरसेप्ट की जानिब से एक स्टोरी शाया की गई थी, जिसमें उन्होंने इमरान न्याजी के अमरीकी साइफर के झूठे बयानिए को हवा देते हुए दावा किया था कि साइफर एक हकीकत थी और इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के कहने पर हटाया गया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि इंटरसेप्ट ने यह भी दावा किया था कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं है और किसी सोर्स ने भी इसको कंफर्म नहीं किया। ये बात ये साबित करती है कि ये एक मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी थी। जबकि इस हवाले से इस्लामाबाद इंसाइडर ने भी आपको बताया था कि साइफर का सोर्स खुद इमरान खान है और सहाफ़ी रायन ग्रीन, जो इंटरसेप्ट का ही सहाफ़ी है, 6 जून 2023 को इमरान खान ने उसे एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद बावसूख ज़राए ने दावा किया था कि उसी पॉडकास्ट के बाद इमरान खान ने एक स्क्रीनशॉट के जरिए साइफर को गैर मुल्की सहाफ़ी रायन ग्रीन से शेयर किया था ताकि बवक्ते ज़रूरत उसे इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद नाजरीन आपने भी देखा कि जैसे ही 5 अगस्त को इमरान खान को तोशा खाना केस में गिरफ्तार किया गया तो उसके चंद रोज बाद ही इंटरसेप्ट ने ये स्टोरी शाया कर दी ताकि मुल्की इदारों पर दबाव डालकर इमरान खान किसी डील के जरिए एनआरओ हासिल करने में कामयाब हो सकें। लेकिन शायद खान साहब ये नहीं जानते कि अब हालात उनके काबू में नहीं रहे और ना ही वो इस तरह का प्रेशर बनाकर अपनी मर्जी का कोई फैसला ले सकते हैं। नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस से भी जाना जाता है, उसमें भी इमरान खान के खिलाफ शिकंजा तैयार किया जा चुका है और इसी केस में चेयरमैन बैरिया टाउन मलिक रियाज भी इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए इमरान खान जो समझ रहे थे कि शायद वो जल्द ही रिहाई पा सकेंगे, तो ये अब मुमकिन नहीं लग रहा, बल्कि आने वाले दिनों में इमरान खान मजीद दलदल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।